Welcome to Self Study. My name is Riddhi Rani and I will be guiding you through a wide range of topic and subject. I have already discussed the previous chapter number 5. If you have not seen the previous chapter, go and watch it, link in descriptions. And chapter number 6, I have already covered part 1 and part 2. If you have not seen the part 1 and part 2, go and watch it. And today I will discuss about explanations of boiling by molecular motions. बॉइलिंग्स को हम एक्सप्लेन करेंगे मॉलिक्यूलर मोशंस के थ्रू। मॉलिक्यूलर मोशंस हमेशा लिक्विड स्टेट में होता है, यानी कि कोई सा भी लिक्विड चीज़ में वहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूलर मोशंस कहते हैं। व्हेन ए सर्टेन लिक्विड इज हीटेड देयर इज अ रैपिड फॉर्मेशन ऑफ वेपर फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द लिक्विड एज इंडिकेटेड बाय विजिबल बबल्स। जब भी हम कभी कोई लिक्विड को हीट करते हैं, चाहे वो कोई सा भी लिक्विड हो, जब भी हम उसे हीट करते हैं तो वहाँ पे एक रैपिड फॉर्मेशन ऑफ वेपर का फॉर्मेशंस होता है, यानी कि वहाँ पे एक गैस का फॉर्मेशंस होता है। और ये लिक्विड के हर एक पार्ट से ये इंडिकेट करता है कि वहाँ पे बबल भी बन रहा है। फॉर एग्जांपल, जब भी हम कभी कटोरी में वाटर को गर्म करते हैं तो कटोरी के साइड में एक बबल का फॉर्मेशंस होता है। ये इंडिकेट करता है कि वाटर जो है बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। Heating of a liquid increase the average kinetic energy of a liquid molecules when the molecules acquire sufficient kinetic energy to do against the force attractions of other molecules. जब भी हम किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तो उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, उस मॉलिक्यूल्स का एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाता है। और जब वो एक सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लेता है तब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के अगेंस्ट काम करना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के अगेंस्ट काम करेगा, तभी वो जो बबल बना है वो धीरे धीरे वो सरफेस एरिया से बाहर हो जाता है। दिस मॉलिक्यूल्स ना स्टार्ट लिविंग द लिक्विड। अब जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर देगा तब वो लिक्विड से जो मॉलिक्यूल्स जो बना है वो लिक्विड से क्या होगा, बाहर होना स्टार्ट हो जाएगा, वो लिक्विड को छोड़ देगा। नॉट ओनली एट द सरफेस बट ऑल्सो नियर द वॉल ऑफ द कंटेनिंग वेसल्स। और जो मॉलिक्यूल्स है वो सरफेस से भी बाहर हो जाएगा, बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और जो वेसल्स का कंटेनिंग है साइड से भी वो मॉलिक्यूल्स बाहर होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज शोन बाय द प्रेजेंस ऑफ बबल्स ऑन द वॉल ऑफ द वेसल्स। और ये शो करता है कि उस जो वेसल्स है उसमें बबल्स बन रहा है, प्रेजेंस बबल है। The bubble grow in size with further evaporation and move to the surface in quick sections। और बबल क्या है, धीरे धीरे बड़ा होने स्टार्ट हो जाता है और फर्दर वो मूव करता है सरफेस की तरफ। This cause agitations in whole of the liquid and this is called boiling। और जब वो बबल सरफेस एरिया की तरफ मूव करने स्टार्ट हो जाता है तो इससे जो है सारा लिक्विड की तरफ एक हलचल होना स्टार्ट हो जाता है। When the boiling start, the temperature of the liquid does not increase any further। जब बॉइलिंग स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद जो हीट हम लोग सप्लाई करते हैं तो उसका टेम्परेचर और नहीं बढ़ता है। दिस टेम्परेचर इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। और उसी टेम्परेचर्स को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे हीट सप्लाई करने के बाद भी वो लिक्विड फिर से और टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। इफेक्ट ऑफ प्रेशर्स ऑन द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में प्रेशर्स का क्या इफेक्ट होता है? The boiling point of a liquid increase when increase in pressures and it decrease with decrease in pressures। जब भी हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड पर जब भी हम प्रेशर्स को अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि जब भी हम प्रेशर्स को अप्लाई करते हैं बॉइलिंग पॉइंट में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है, और जब हम प्रेशर्स को डिक्रीज़ करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ हो जाता है। इसके पीछे रीजंस है। द रीजंस इज दैट एट द बॉइलिंग पॉइंट द प्रेशर एक्सर्ट बाय द वेपर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका रीजंस ये है कि जब भी बॉयल करते हैं तो प्रेशर जो एक्सर्ट कर रहे हैं उस बॉइलिंग पॉइंट पे वो इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स के बराबर हो जाता है, यानी कि जो उस लिक्विड के आसपास जो एयर है प्रेशर से उसके बराबर हो जाता है। थर्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड डिपेंड ऑन द सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसीलिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है कि उसके आसपास जो एयर प्रेजेंट है उसके एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंड करता है। विद द इंक्रीज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इंक्रीज। और जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है।
to increase the vapor pressures and make it equal to the atmospheric pressures, and with a decrease in atmospheric pressures it decrease. और जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है. दिस इज वाई एट माउंटेन वेयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो वाटर बॉयल at temperature below 100 डिग्री सेल्सियस and it becomes difficult to cook the vegetables. इसीलिए जब भी माउंटेन एरिया होता है, माउंटेन एरिया में जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है तो वहाँ पे जो वाटर बॉयल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम में ही बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है. इसकी वजह से बहुत परेशानी होती है, जैसे कि खाना जल्दी पकता नहीं है और खाना बनाने में बहुत डिफ़िकल्ट होता है. ऑन द अदर हैंड इन द प्रेशर कुकर बाय कीपिंग द वाटर वेपर्स इनसाइड इट द सराउंडिंग प्रेशर इज इंक्रीज्ड. द वाटर इनसाइड इट बॉयल एट अ टेम्परेचर नियरली 125 डिग्री सेल्सियस सो द वेजिटेबल गेट रेडली कुकड इनसाइड इट. और दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो जब हम लोग प्रेशर कुकर में वाटर वेपर को भर देते हैं, यानी कि वाटर देते हैं प्रेशर कुकर में, और जब प्रेशर कुकर का जो वाटर है और जो सराउंडिंग का प्रेशर है वो जब बड़ा इंक्रीज होता है, द सराउंडिंग प्रेशर इज इंक्रीज, और जो प्रेशर कुकर का जो आसपास का जो सराउंडिंग है उसका जब प्रेशर इंक्रीज होता है तब जो वाटर उस कुकर के अंदर प्रेजेंट है वो नियरली 125 डिग्री तक पहुंचता है. उसके बाद वेजिटेबल पकना शुरू होता है. उसके बाद वेजिटेबल यानी कि पक जाता है ऑलमोस्ट. डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशंस और बॉइलिंग्स. बॉइलिंग और इवापोरेशंस में क्या अंतर है? सबसे पहले इवापोरेशन जो है वो कोई सा भी टेम्परेचर्स में स्टार्ट हो जाता है, यानी कि कोई सा भी टेम्परेचर्स में वो हो जाता है, जबकि बॉइलिंग के लिए एक फिक्स टेम्परेचर चाहिए. In both process, evaporations and boiling, a liquid change into state to the vapor or gaseous state. और evaporations और boiling दोनों ही process में एक चीज़ common है कि दोनों ही liquid से vapor में change होता है या फिर gaseous state में change होता है. But they differ in the following respect. लेकिन कुछ चीज़ों में ये दोनों अलग अलग है, जैसे कि evaporation take place at all temperatures while boiling take place at a fixed temperature, जिसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कहते हैं. इवेपोरेशन जो है वो कोई सा भी टेम्परेचर्स में स्टार्ट हो जाता है और कोई सा भी टेम्परेचर्स में वो होना शुरू हो जाता है. फॉर एग्जांपल जब भी हम कभी कपड़ा सुखाते हैं तो उसका वो अगर गर्मी के दिन में हो तो वो जल्दी सूख जाता है, जबकि बरसात के टाइम में वो थोड़ा कम टाइम लगता है सूखने में. उस केसेस में इवेपोरेशंस होता है. जबकि बॉइलिंग जो है एक फिक्स टेम्परेचर्स में होता है, ये इसको हमें 100 डिग्री सेल्सियस देना पड़ता है तभी बॉइलिंग शुरू होता है. उसी को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड. इवेपोरेशन occurs only from the surface of the liquid, while boiling take place throughout the mass of liquid at the same instant. Evaporation जो है वो surface of the liquid के surface से ही होता है, जबकि boiling जो है पूरा जितना liquid है उसके mass वो सारा liquid में होता है. यानी कि एक कटोरी में अगर पानी है, अगर उसको गर्म कर रहे हैं तो वो boiling पूरा कटोरी पर होगा, ना कि उस surface पे, जबकि evaporation उस कटोरी के water के surface पे होगा. In evaporation, some molecules near the surface of the liquid acquire sufficient kinetic energy by collisions with other liquid molecules to overcome the attractive force of the other molecules. Evaporations के केस में क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो सरफेस तक आता है, सरफेस ऑफ द लिक्विड तक पहुंच जाता है और वहाँ पे वो सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लेता है. उसके बाद कॉलिजन्स होता है, एक मॉलिक्यूल्स के साथ दूसरा मॉलिक्यूल्स कॉलिजन्स होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, और उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो बाहर हो जाता है. थस एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स दे स्केप्स आउट इन स्पेस. उसके बाद जब वो हीट को एब्जॉर्ब करता है आसपास के सराउंडिंग से, जब वो हीट को एब्जॉर्ब करता है तो वो मॉलिक्यूल्स उस सरफेस से बाहर हो जाता है. On the other hand, in boiling at fixed temperature, the average kinetic energy of a liquid molecules becomes sufficient to overcome the force attractions of other molecules and they start leaving the liquid throughout the mass of the liquid. और boiling के केस में क्या होता है, बॉइलिंग जो वो एक फिक्स टेम्परेचर्स पे होता है और उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो है वो सफिशिएंट होता है कोई सा भी मॉलिक्यूल्स को उसको फोर्स अट्रैक्शन से बाहर करने के लिए, और वो थ्रू आउट द मास
वो पूरे लिक्विड पर होता है। एज द रिजल्ट बबल्स आर फॉर्मेड, और हम लोग जानते ही हैं कि जब बॉइलिंग होता है तो उसके केसेस में बबल भी बनता है। दिस बबल्स मूव टू द सरफेस एंड बॉइलिंग ऑफ लिक्विड टेक प्लेस, और वही बबल सरफेस के तरफ आता है धीरे धीरे, उसके बाद बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। In evaporation, heat is absorbed by the molecules at the surface of the liquid from its surroundings so as to change to vapor state. While in boiling, heat is supplied external at a fixed temperature. Evaporation के केस में क्या होता है कि हीट वो एब्जॉर्ब करता है अपने सराउंडिंग से, और उसके बाद वो चेंज होता है लिक्विड से वेपर पर। और बॉइलिंग के केस में क्या होता है कि वो फिक्स टेम्परेचर्स में हम लोग उसको हीट देते हैं एक फिक्स टेम्परेचर तक, तो वो बॉइलिंग होना स्टार्ट होता है। इवेपोरेशन इज ए स्लो प्रोसेस वाइल बॉइलिंग इज ए रैपिड प्रोसेस। इवेपोरेशन क्या है? स्लो प्रोसेस है। जैसे कि हम लोग कभी भी कपड़ा सुखाते हैं तो वो धीरे धीरे सूखता है, ना कि रैपिडली सूख जाता है। उसी तरह बॉइलिंग क्या है? एक रैपिड प्रोसेस है। बॉइलिंग जब भी हम कभी चाय बनाते हैं तो वो तुरंत उसका पानी गर्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मल एक्सपेंशन। इट हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट व्हेन ए सब्सटेंस सॉलिड लिक्विड और गैस इज हीटेड इट एक्सपेंड एंड व्हेन इट इज कूल्ड इट कॉन्ट्रैक्ट। तो हम लोग एक्सपेरिमेंटली भी जानते हैं कि और जानती हैं कि जब भी कोई सब्सटेंस, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, उसको जब भी हम हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड, वो बढ़ जाता है, और जब भी हम उसको ठंडा करते हैं तो वो सिकुड़ जाता है। सॉलिड के एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही आयरन को जब भी हम लोग गर्म करते हैं तो वो उसका जो एरिया है वो बढ़ जाता है, और जब हम उसको ठंडा करते हैं तो वो फिर से सिकुड़ जाता है, अपना पोजिशंस पे आ जाता है। We will now consider the thermal expansions in solid, liquid और gas separately. अब हम लोग इसी को हम लोग थर्मल एक्सपेंशंस कहते हैं, यानी कि कोई सा भी सॉलिड, लिक्विड और गैस उसका हीट करने पर जब वो एक्सपेंड हो जाता है उसको हम लोग थर्मल एक्सपेंशंस कहते हैं। अब हम लोग थर्मल एक्सपेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग स्टेट पर कैसे होता है। जैसे कि सॉलिड स्टेट पर थर्मल एक्सपेंशंस। ए सॉलिड हैज़ अ डेफिनेट शेप। When a solid is heated, it expand in all directions. सबको जानते हैं कि सॉलिड के एक डेफिनेट शेप होता है, और जब भी हम लोग सॉलिड को हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड होता है, सारा डायरेक्शंस पे एक्सपेंड होता है, ना कि एक साइड एक्सपेंड हो गया और एक साइड कॉन्ट्रैक्ट रहा, ऐसा नहीं होता है, वो हर तरफ से एक्सपेंड होता है। हैंस द लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम ऑल इंक्रीजेज ऑन हीटिंग ए सॉलिड। जैसे सॉलिड के केस में जब भी हम लोग हीट करते हैं तो उसका लेंथ भी एक्सपेंड होता है, एरिया भी और वॉल्यूम भी एक्सपेंड होता है। द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अ सॉलिड इसको लीनियर एक्सपेंशन, और जब किसी सॉलिड का लेंथ इंक्रीज होता है उसको हम लोग कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। उसी तरह जब किसी सॉलिड का एरिया इंक्रीज होता है उसको हम लोग कहते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशंस, और वहीं पे अगर किसी सॉलिड का उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है उसको हम लोग कहते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशंस। नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशंस ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर मोशंस। ऑन हीटिंग ए सॉलिड द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड इंक्रीज। जब भी हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो उसका जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है, उस सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होता है उसका जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है वो इंक्रीज हो जाता है। दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजिशंस विथ अ लार्ज एम्पलीट्यूड। और जब हम इसे हीट करते हैं तो वो उसका जो मॉलिक्यूल्स होता है वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है विथ अ लार्ज एम्पलीट्यूड, बड़े बड़े एम्पलीट्यूड में वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। दिस रिजल्ट इज दैट देयर मीन पोजिशंस चेंज सच दैट द इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, थर्स द सॉलिड एक्सपेंड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। और ये रिजल्ट क्या शो करता है कि उसका जो मीन पोजीशन है वो भी चेंज हो जाता है, यानी कि सॉलिड के केस में क्या होता है उसका मॉलिक्यूल जो है वो कुछ इस तरह सटा हुआ रहता है। जब हम उसको हीट अप्लाई करते हैं तो उसका मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाता है, यानी कि उसका जो मीन पोजीशन है वो चेंज हो जाता है, और उसकी वजह से उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन है उसमें भी चेंज हो जाता है, वो दूर दूर होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक्सपेंड होता है ऑल डायरेक्शंस पर। डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशंस ऑफ सॉलिड। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करके बताया गया है सॉलिड के केस में कि एक रिंग है, छोटा सा रिंग है, उसको एक धागे से बांध दिया गया है, सेटअप करके बनाया गया है,
और ये जो मेटल बॉल है इसको अब हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जैसे हम इस मेटल बॉल को गर्म करेंगे ये क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा। जब ये एक्सपेंड हो जाएगा तो ये रिंग से जो है बाहर नहीं निकलेगा। इसको बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से हम इस बॉल को ठंडा करेंगे, उसके बाद ये बॉल अपने आप उस रिंग से बाहर निकल जाएगा। तो यही एक्सपेरिमेंट करके बताया गया है कि जब भी हम किसी सॉलिड सब्सटेंस पे हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाता है, उसका जो वॉल्यूम है वो एक्सपेंड हो जाता है और ये ऑल डायरेक्शंस पर एक्सपेंड होता है। दूसरा एक्सपेरिमेंट लेते हैं जिसमें हम एक बार लेते हैं और एक गॉज लेते हैं और ये पिक्चर शो कर रहा है बिफोर हीटिंग। हीटिंग करने से पहले क्या होता है कि जो बार है वो गॉज में इजीली फिट हो जाता है। और ये बार और गॉज क्या है, आयरन का बना हुआ है और ये जब हम बिना हीट किए जब वो ठंडा स्टेट में है तब ये इजीली फिट हो जाता है। आफ्टर हीटिंग जब हम इस बार को हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो क्या होता है कि इस गॉज के अंदर वो फिट नहीं होता है। तो इसको फिर से फिट करने के लिए क्या करेंगे, इस बार को ठंडा होने देंगे। जैसे ही ठंडा हो जाएगा और ये ऑटोमेटिक इसमें फिट हो जाएगा। Next is linear expansions. When a solid in the form of a rod or a wires is heated, only the linear expansions increase in length is effectively. So linear expansions का मतलब होता है कि वो लेंथ के तरफ इंक्रीज हो रहा है, लंबाई उसका इंक्रीज हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं लीनियर एक्सपेंशंस। यानी कि रॉड या फिर वायर, रॉड क्या होगा, लंबाई की तरफ इंक्रीज होगा। तो जब भी हम किसी रॉड या फिर वायर को हीट करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं लीनियर एक्सपेंशंस, क्योंकि उसका लेंथ सिर्फ इंक्रीज होता है। द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द मेटल रॉड ऑन हीटिंग डिपेंड ऑन द फॉलोइंग 3 फैक्टर्स। और किसी भी मेटल रॉड का जो लेंथ है जब हम उसको हीट करते हैं तो वो 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला है उसका ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रॉड, उस रॉड का ओरिजिनल लेंथ क्या है। इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में हम कितना इंक्रीज कर रहे हैं। मटेरियल ऑफ द रॉड, वो रॉड किस मटेरियल से बना है, कौन सा रॉड है, वो आयरन का है या फिर स्टील का है, ये भी डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज डिपेंड ऑन ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रॉड, डिपेंड करता है वो रॉड का ओरिजिनल लेंथ क्या है। इफ़ यू हीट 2 रॉड ऑफ सेम मेटल्स, अगर हम 2 को रॉड लेंगे जिसका मेटल सेम है, मान लो एक रॉड है स्टील का, दूसरा रॉड भी स्टील का, और जो पहला रॉड है वो छोटा है और दूसरा रॉड क्या है वो थोड़ा बड़ा है, तो जब भी हम दोनों में हीट अप्लाई करेंगे तो जो बड़ा रॉड है वो ज़्यादा एक्सपेंड करेगा और जो छोटा रॉड है वो कम एक्सपेंड करेगा। वही यहाँ पे लिखा गया है। इफ़ यू हीट टू रॉड of same metals, one short and the other long, to the same temperatures, we will find that the long rod expand more than the short rod. जब हम लोग 2 रॉड को हीट करेंगे और जिसका मेटल सेम है, दोनों स्टील का रहेगा, एक छोटा और एक बड़ा रहेगा, तो हमको ये पता चलेगा कि जो लंबा रॉड है वो ज़्यादा एक्सपेंड करता है और जो छोटा रॉड है वो कम एक्सपेंड करेगा। थर्स लॉन्गर द रॉड ग्रेटर इज इंक्रीज इन इट्स लेंथ, इससे हमें पता चलता है कि जितना लंबा रॉड होगा वो उतना ज़्यादा इंक्रीज करेगा। डिपेंड्स ऑन द इंक्रीज इन टेम्परेचर्स, टेम्परेचर्स में वो कैसे डिपेंड करता है। इफ़ वी हीट 2 आइडेंटिकल रॉड, अगर हम 2 अलग अलग रॉड को हीट करेंगे ऑफ सेम मेटल, उसका मेटल भी सेम होगा एंड द सेम लेंथ, सेम लेंथ का मेटल और सेम लेंथ और सेम मेटल होगा। ये भी आयरन, ये भी आयरन, दोनों आयरन का रॉड है। वंस एट अ हायर टेम्परेचर्स देन द अदर, एक को हम 100 डिग्री में बॉयल कर रहे, एक को हम 90 डिग्री में बॉयल कर रहे हैं। वी फाइंड दैट द रॉड हीटेड टू ए हायर टेम्परेचर एक्सपेंड मोर, तो हम लोग ये नोटिस करेंगे कि जो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो रॉड बॉयल हो रहा है वो ज़्यादा एक्सपेंड करेगा इन कंपेरिजन टू 90 डिग्री वाला, जो 90 डिग्री सेल्सियस में हीट दे रहे हैं वो कम एक्सपेंड करेगा। डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द रॉड, किस वो रॉड जो है वो किस मटेरियल से बना है। इफ़ यू हीट 2 रॉड ऑफ द सेम लेंथ बट वन इज कॉपर एंड द अदर ऑफ आयरन एट द सेम टेम्परेचर्स, वी विल फाइंड दैट कॉपर रॉड एक्सपेंड मोर देन द आयरन रॉड। फिर से हम 2 रॉड लेंगे जिसका लेंथ सेम है फर्स्ट, लेकिन उसका मटेरियल अलग है, पहला वाला है कॉपर, दूसरा वाला है आयरन। तो हम लोग देखेंगे कि जो कॉपर रॉड है वो ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, कॉपर रॉड ज़्यादा एक्सपेंड करता है और आयरन रॉड कम एक्सपेंड करेगा। Thus, the increase in length of the rod depend on the material of the rod. इससे हमें पता चलता है कि जो लेंथ है, इंक्रीज इन लेंथ के जो लंबाई जब इंक्रीज होता है वो मटेरियल ऑफ द रॉड पे भी डिपेंड करता है कि वो किस मटेरियल से बना हुआ है।
नेक्स्ट क्या है, इफ L0 इज द लेंथ, L0 को हम लोग मान लेते हैं लेंथ ऑफ द रॉड एट 0 डिग्री सेल्सियस पर, एंड इट्स लेंथ इज T डिग्री सेल्सियस, इट्स TLT। द इंक्रीज इन लेंथ, तो लेंथ का जो लेंथ है वो कितना लंबा हुआ है उसको निकालने के लिए LT माइनस L0 इज इक्वल टू L0 अल्फा T, वेर अल्फा क्या है, एक कॉफिशिएंट है, लीनियर एक्सपेंशन का कॉफिशिएंट है अल्फा, जो डिपेंड करता है मेटेरियल ऑफ द रॉड पर कि वो रॉड किस मेटेरियल पर बना है, उसके लिए हम लोग अल्फा लेते हैं। अल्फा इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस, और जो अल्फा है वो हर एक सब्सटेंस का अलग अलग होता है। इट यूनिट्स इज पर सेंटीमीटर, और जो इसका यूनिट है वो पर सेंटीमीटर है। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सब मेटल्स इज गिवन, जो कोफिशिएंट है, वैल्यू कोफिशिएंट है कुछ मेटल्स का दिया हुआ है, जैसे कि एल्युमिनियम का है 24 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। उसी तरह कॉपर है, ब्रास है, स्टील, आयरन, इनवर, ये उतना नहीं पूछते हैं बट आप एक बार देख सकते हैं। नोट, इनवर इज एन एलॉय विच ऑलमोस्ट डज नॉट एक्सपेंड ऑन हीटिंग से। इनवर ऐसा चीज़ है, इनवर क्या है, एक एलॉय है जिसको हम लोग हीट देने पर भी वो एक्सपेंड नहीं होता है। दिस इज वाई पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक इज मेड अप ऑफ इनवर, इसीलिए जो क्लॉक का जो पेंडुलम होता है, यानी कि ऐसा वाला क्लॉक जहाँ पे एक घंटी लगा हुआ रहता है, वो जो है वो इनवर से बना होता है, ताकि वो हीट उसको देने पर भी वो एक्सपेंड ना करे। पायरेक्स ग्लास ऑल्सो एक्सपेंड नेग्लिजिबल ऑन हीटिंग्स, पायरेक्स का जो ग्लास होता है वो भी बहुत कम एक्सपेंड होता है जब हम उसको हीट करते हैं। लीनियर एक्सपोजिशंस ऑफ सॉलिड कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय फॉलोइंग एक्टिविटीज। एक्टिविटीज नंबर 2 and 3 you can look at by yourselves. Next topic is superficial expansions of solid. This I will cover in the next part. So if you like this session, do like, share and subscribe towards the next part. Thank you.